सॉरी हम बॉलर्स ही की बात कर रहे थे, बट लेट्स नॉट फॉरगेट शामी. आई मीन ही इज आल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन हियर. एब्सोल्युटली. और उसको पता नहीं T20 में पहले रखा क्यों नहीं था. अब ये लास्ट मिनट पे आया, किसी इंजरी की वजह से आया वो स्क्वाड में. बुमराह की इंजरी की वजह से आया, बट ही शुड हैव बीन इन द स्क्वाड एनीवे. ही इज कंसिस्टेंटली टेकिंग विकेट्स इन ऑल द फॉर्मेट्स फॉर इंडिया. He presents seam beautifully every time you see his bowling. उसकी सीम बिल्कुल स्ट्रेट एज एन एरो और जाके लगती है अराउंड द विकेट. स्पेशली ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस क्योंकि वो हार्ड लेंथ पे बॉल करता है और बड़ा मुश्किल होता है उसका बॉल. हम 2015 में वर्ल्ड कप में खेले हैं, तो ही वाज प्रोबेबली वन बॉलर जिसको सबसे मुश्किल होता था वहाँ खेलना, इवन एडलेड में इनके अगेंस्ट, क्योंकि वो बड़ा हैवी बॉल होता है उसको आप इधर क्रॉस भी इतने आराम से नहीं लगता. पेस अच्छी है वो. आई थिंक हिज स्ट्रेंथ तो अभी भी इस वर्ल्ड कप में भी जहाँ पे भी खेले हैं और अच्छी बॉलिंग है. लेट्स सी, बट इंग्लैंड को देखते हुए आई डोंट नो कि क्या करेंगे वो. मे बी पे हारिस रऊफ टफ ओवर्स करते हैं, वकार भाई हमेशा एम्फसाइज करते हैं उस चीज़ पे. इसी तरह मोहम्मद शमी भी इस कॉम्बिनेशन से, बॉलिंग कॉम्बिनेशन से लेंथ कंसिस्टेंटली बेहतर है रहा हारिस से, क्योंकि नया बॉल नहीं कर रहे. नया बॉल नहीं करता ना. वो शमी अगर नया बॉल करते हैं तो जैसे आप कह रहे हैं सीम प्रेजेंट करते हैं, उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलता है. लेकिन जैसे भूवी हैं या अर्शदीप हैं, वो नया बॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से शमी को वो आके थर्ड सीमर जो है वो रोल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो आइडियल एंड कंडीशंस पे, जैसे मिसबा भाई ने कहा कि वो वहाँ हिट द डेक हार्ड वाला जो है ना, वो बॉलर चलता है जिसके पास पेस हो, स्पेशली व्हेन यू आर बॉलिंग विद अ ओल्डर बॉल. आई थिंक ओवरऑल वसीम में जो कम्बिनेशन है ज़्यादातर टीम्स को वैसे ही है कि आप कोशिश करते हैं कि आइडियल है लेफ्ट आर्म सीमर जो कि अंदर बॉल ला सके, राइट हैंडर जो अवे स्विंग कर सके अगर दोनों स्विंग कर सकता है, और फिर तीसरा जो सीमर है नॉर्मली जो टीम्स में खेल रहा है, जैसे वुड आते हैं या हारिस आता है पाकिस्तान की तरफ से, वो थोड़ा सा पेसी. लोकी फर्गसन जो कि न्यूजीलैंड के लिए वो आके वो हार्ड लेंथ पे सर्कल खुलता है, तो स्क्वायर बाउंड्रीज़ को आप यूज़ करने के लिए और उस बाउंस को यूज़ करने के लिए नॉर्मली जो टीमों का कम्बिनेशन है वो ऐसे है कि तीसरा बॉलर, इवन हार्दिक पांड्या भी जब बॉल करते हैं तो वो भी इन टू द पिच करते हैं ज़्यादा. आई थिंक ओवरऑल कंडीशंस की वजह से भी ऐसी भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, किसी भी यंगस्टर ने सीम का हम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बात करते हैं. अब जैसे फॉर इंस्टेंस वकार था जब मैं था, अब आजकल आप देख रहे हैं शामी की हम बात कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस, या शाहीन की बात कर रहे हैं. ये बॉलर वो हैं दोनों जो जिनका जब भी आप देखेंगे, एंडरसन है फॉर इंस्टेंस, जब भी आएंगे ना, जैसे भी इन स्विंग करनी है चाहे आउट स्विंग करनी है, टिल्ट करके इनकी लगेगी सीम ही नीचे. सो आप यंग बॉलर मेक श्योर कि आप जब नेट में बॉलिंग करो तो जब ठप्पा लगे आपका तो हर दफ़ा सीम पे लगे, देन यू विल बी एबल टू स्विंग लॉट मोर, और फिर रिस्ट काम आती है. लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है कि जितने ये स्विंग वाले बॉलर हैं या सीम बॉलर हैं, ये ओल्डर बॉल के साथ दे आर स्ट्रगलिंग इन दिस फॉर्मेट. तो ओल्डर बॉल के साथ क्या करना चाहिए? सेमी न्यू बॉल जी, इट इज़ डिफिकल्ट सेमी न्यू बॉल बिकॉज इट डजंट स्विंग, सो दैट्स वेयर द एक्सपीरियंस एंड द स्ट्रीट स्मार्टनेस कम्स इन. बैट्समैन को रीड करना, सिचुएशन अवेयरनेस, बैक ऑफ अ लेंथ करना है इसको. उस वक्त मैं 19वां ओवर कर रहा हूँ या मैं 12वां ओवर कर रहा हूँ, या ऑपोजिशन की विकेटें चाहिए या उनको हमने कंटेन करना है, ये सारी चीज़ें बड़ा फैक्टर मैटर करती हैं. जी हाँ बिल्कुल करती हैं. जी वकार. शेबी क्योंकि T20 क्रिकेट फॉर्मेट इतना फास्ट है कि इसमें आप यस नया बॉल आप थोड़ा सा आप यूटिलाइज़ कर सकते हो कि सीम हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो. जब बीच का जो ओवर आते हैं मेनली स्पिनर्स करते हैं, लेकिन अगर किसी को आपको जब पड़ जाती है मुसीबत या शामी को वापस लाना पड़ता है या हारिस जब बॉल करने आता है, देन T20 क्रिकेट में यू हैव टू बी स्मार्टर, यू हैव टू हैव दोज वेरिएशन. जो हम स्लो बॉल करते हैं ना, स्लो करो, वाइड यॉर्कर करो, क्योंकि आप दरमियान में उसी वक्त पेसर को ऐसे पेसर को लेके आते हो जब आपको अशद विकेट की ज़रूरत होती है, या आपने सेट बैट्समैन खेले, तो आपने फिर उसके लिए फिर आप ये नहीं कर सकते कि जी मैं लेंथ से ऐसे आउट स्विंग करूंगा और वहाँ से मार के ऐसे होगा, क्योंकि वो सेट खड़ा है, वो आपको वहाँ से पकड़ लेगा. जो कि हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में लेंथ पकड़ी जाती है. तो फिर क्या है, फिर देन यू हैव टू बी ब्रिंग दोज वेरिएशन बिकॉज बैट्समैन इज लुकिंग टू गो फॉर रन. सो देन you bring those slow deliveries, wide yorkers, full yorkers, I mean all those sort of